अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट यासिर आप लोगों को वेलकम करता हूँ अपने चैनल में और उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हर ऑफिस होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। व्यूअर्स, क्लियरिंग के बारे में आपने अक्सर औकात बैंकिंग सेक्टर में सुना होगा। अगर आप कस्टमर हैं और बाज़ औक़ात आप अपना कोई चेक जो है अपने अकाउंट में जमा करवाते हैं, उस जो प्रोसेस होता है उसको इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो उसको हम वो क्लियरिंग का प्रोसेस बोलते हैं। इसको मैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मिसाल के तौर पे आपका किसी बैंक में अकाउंट है और आपके पास कोई चेक है, किसी बंदे से आपने पैसे लेने थे, उस बंदे ने आपको इन दी फॉर्म ऑफ चेक जो है आपको पेमेंट की है और आपके पास अदर बैंक का चेक जो है वो आपकी पॉकेट में है और उसके ऊपर अमाउंट भी लिखी हुई है और वो चेक जो है वो आपके नाम का बना हुआ है। और अब आप जो है उसका हाल ये है कि वो जो चेक होता है मोस्टली वो क्रॉस चेक होता है और बाय नेम बना होता है। उसके ऊपर पेज अकाउंट ओनली, यानी कि जिस बंदे को वो चेक दिया जा रहा है सिर्फ वही उसको कैश करवा सकता है, उसके अलावा कोई बंदा जो है उस चेक को कैश नहीं करवा सकता। और उस चेक को डायरेक्टली भी कोई नहीं कैश करवा सकता, ना ही वो कस्टमर जो है वो डायरेक्ट जाके काउंटर के ऊपर जो है वो उस चेक को दे और कैश करवाने की कोशिश करे तो वो नहीं करवा सकता। तो उसका एक ही हल मौजूद होता है कि आपने उस चेक जो आपके पास मौजूद है, आपने अपने बैंक जाना है और जहां पर आपका अकाउंट है वो चेक जो है वो आपके अकाउंट में जमा होगा। यानी कि आपके एक रिसीट बनेगी, हम उसको डिपॉजिट वाउचर बोलते हैं। उस डिपॉजिट वाउचर के ऊपर आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर, वो जो चेक आपने दिया उसका चेक, वो वाला चेक नंबर उस डिपॉजिट स्लिप के ऊपर लिखा जाता है और इसके अलावा अमाउंट और चेक की डिटेल लिखने के बाद वो चेक जो है वो आपके अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। अब वो जो जमा करने के बाद वाला जो प्रोसेस स्टार्ट होता है उसको हम क्लियरिंग बोलते हैं। मिसाल के तौर पे अब इसमें आपके पास जो चेक था वो आपका बैंक जो है वो आपके अकाउंट में जमा करने के बाद जिस बैंक का वो चेक होगा उस बैंक को वो चेक जो है थ्रू पोस्ट, थ्रू कोरियर जो है वो चेक उस बैंक को भिजवाएगा और वो बैंक जो है उस फंड्स को देखने के बाद उसके साइन वगैरह, उसकी अमाउंट और उसके अगर ऊपर कोई कटिंग वगैरह नहीं हुई, अगर चेक ओके है, जो फंड्स हैं वो रिलीज कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं आपके अकाउंट में जो आपने चेक जमा करवाया था। जो बैंक होता है वो जो चेक्स हैं वो थ्रू कोरियर भिजवाता है और वो कोरियर के मिडल में जो कंपनी इन्वॉल्व होती है उसको हम निफ्ट बोलते हैं बैंकिंग सेक्टर में। ये थर्ड पार्टी समझ लें कि थर्ड पार्टी मौजूद होती है, यानी कि हमने अदर बैंक का चेक जो है अपने पास जमा करके उस निफ्ट को देना है और वो जो निफ्ट है उस चेक को कैरी करके थ्रू कोरियर वो अदर बैंक को भिजवाएगी। अदर बैंक उस चेक को देखने के बाद उसके फंड्स क्लियर करने के बाद ट्रांसफ़र करेगा निफ्ट को और निफ्ट जो है वो आगे से ट्रांसफ़र करेगी हमारे बैंक को जो आपके फंड्स होंगे। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है इसको हम क्लियरिंग बोलते हैं। अगर तो आपके पास अदर बैंक का चेक है और आपने अपने अकाउंट में जमा करवाया और आपका बैंक जो है थ्रू निफ्ट वो चेक अगले बैंक को भिजवा रहा है तो इसको हम आउटवर्ड क्लियरिंग बोलते हैं। ये फर्स्ट टाइप मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जो आउटवर्ड क्लियरिंग होती है, यानी कि अदर बैंक का जो चेक है वो आपका बैंक दूसरे बैंक को भिजवा रहा है फंड्स क्लियर करने के लिए, उसको हम आउटवर्ड क्लियरिंग बोलेंगे। और एक होती है इनवर्ड क्लियरिंग। इनवर्ड क्लियरिंग मतलब आपके बैंक में आप ही के बैंक का चेक अदर बैंक से आया है और वो आपने फंड्स जो हैं वो रिलीज़ करने हैं उस बैंक के लिए, उसको हम इनवर्ड क्लियरिंग बोलते हैं। और ये दूसरी टाइप होती है क्लियरिंग की। तीसरी एक टाइप होती है इंटरसिटी क्लियरिंग, उसको हम बोलते हैं। यानी मिसाल के तौर पे अगर तो आपके जो फंड्स हैं आपके अगर तो विद इन डिस्ट्रिक्ट वो या ऐसी जगह पर चेक वो जा रहा है जो उस निफ्ट के कंट्रोल में, यानी कि वो निफ्ट जहाँ जहाँ वो डील करती है, वो कंपनी जहाँ जहाँ वो चेक भिजवा सकती है, अगर उसी एरिया में है तो जैसे ही चेक आपके अकाउंट में जमा होगा उससे अगले दिन शाम तक आपके फंड्स जो हैं वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। इसको हम लोकल आउटवर्ड क्लियरिंग बोलते हैं। अब जो इनवर्ड क्लियरिंग होती है उसका भी यही सीन होता है कि जब आपके पास पहुंच दिया, आपने उस दिन फंड्स रिलीज करके अदर बैंक को भिजवा देने होते हैं, शाम तक आपने निफ्ट को देने होते हैं, निफ्ट आगे वहाँ ट्रांसफ़र कर देता है। अब जो दूर दराज के इलाके हैं पाकिस्तान में जहाँ पर बहुत वक्त लगता है, जैसे कराची की अगर हम बात कर लें तो कराची का अगर कोई चेक अपने अकाउंट में आगे जमा करवाता है, यानी कराची की किसी ब्रांच का चेक अगर कोई कस्टमर अपने अकाउंट में जमा करवाता है तो फिर वो चेक जो है वो उससे अगले दिन शाम तक क्लियर नहीं होगा
उसको तकरीबन जो है 2 से 3 दिन लगते हैं। ये वाली जो क्लियरिंग की टाइप होती है इसको हम इंटरसिटी क्लियरिंग बोलते हैं, जिसमें दूर दराज के इलाके शामिल होते हैं और जिसमें फंड्स ट्रांसफर होते हुए कुछ दिन लगते हैं। फिर सेम डे क्लियरिंग भी होती है ये भी एक टाइप है क्लियरिंग की, जो सेम डे क्लियरिंग होती है। इसमें यानी कि मिसाल के तौर पे आपकी सिटी में कोई दूसरा बैंक है, कोई अदर बैंक है, उसने चेक जो या बैंकर चेक या डिमांड ड्राफ्ट क्लियरिंग में सेम डे जो है वो निफ्ट को दिया और उस निफ्ट ने उसी दिन वो मतलब राइडर उसको भिजवाया उस बैंक को, और सेम डे जो फंड्स हैं वो क्लियर होने के बाद कस्टमर के अकाउंट में चले जाते हैं, उसको हम सेम डे क्लियरिंग बोलते हैं। आई होप व्यूअर्स के आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि जी एक्चुअली क्लियरिंग जो होती है ये बैंकिंग सेक्टर में है क्या। मैंने इसको आसान अल्फाज में आपसे डिस्कस करने की कोशिश की। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में एक न्यू और अच्छे टॉपिक के साथ आपसे बात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। थैंक यू वेरी मच।